CAA के खिलाफ बेंगलुरु में एक और बड़ा एहतजाजी मुजाहरा मुनक्किद हुआ। ये एहतजाजी जलसा सिर्फ और सिर्फ ख्वातीन का था। शहर के चामराजपेट इलाके में हजारों की तादाद में ख्वातीन ने कई घंटों तक एहतजाज किया। इलेक्ट्रिक मोमबत्तियां जलाकर ख्वातीन ने अपने गम व गुस्से का इजहार किया। चामराजपेट के MLA ज़मीर अहमद खान की वालदा सोगरा खानम की सदारत में यह एहतजाजी जलसा मुनक्किद हुआ। ईदगाह जदीद में हुए इस एहतजाज में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई आपस में भाई भाई का मंजर भी दिखाई दिया। रियासत कर्नाटक के दारुल हुकूमत बेंगलुरु में CAA के ख़िलाफ़ हर दिन एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। आज सबसे बड़ा एहतजाजी मुजाहरा शहर के चामराजपेट इलाके में हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि ये सबसे बड़ा एहतजाजी मुजाहरा ख़वातीन का है। हज़ारों की तादाद में ख़वातीन ने इस एहतजाज में हिस्सा लिया है। फरमाइए मैडम, क्या कह रही हैं आप? जो भी काम हो रहा है, मोदी जी हमेशा जो भी काम किए हैं वो बहुत गलत है। वो NRC वापस लेना, जब तक उन्हें वापस नहीं लेते इंसान को तकलीफ़ देने के लिए वो सब कर रहे हैं। वो लोग सब लोग कर रहे हैं। वो उसमें कुछ भी कामयाबी नहीं मिलती उनको, अमित शाह को भी नहीं मिलती, मोदी जी को भी नहीं मिलती। जो काम करना है पहले गरीब का भला करने का सोचो, बोलो उनको। जो रिजर्व से तकलीफ़ उठा रही उनको देने का बोलो। जो तकलीफ़ पढ़े लिखे बच्चों को नौकरी देने का बोले थे वो सब पहले काम करो। NRC का भी ये सब काम करके सब गलत काम कर रहा है। जब तक उन्होंने ये सब काम नहीं करते, जब तक उन्होंने कामयाब होते नहीं, हमें जब ये बात से हटते भी नहीं पीछे। आपकी एक आवाज़ पर बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में ख़वातीन यहाँ पर इकट्ठा हुई हैं और ये एहतजाज कर रही हैं। हाँ, सही है। पूरा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक होके कर रहा है। वो हम लोग खाली मुस्लिम का नहीं है, पूरा कौम हमारी है। इंडिया की कौम पूरी हमारी है। जो शाहीन बाग में, दिल्ली में जो शाहीन बाग में जो 1 महीना 7 दिन से जो औरतें बच्चों को लेके बैठे हैं, हम शाहीन बाग के औरतों को, हमारे हिंदुस्तान के औरतों से मेरे तरफ से सबको सलाम कहते हैं। शाहीन बाग के औरतों को, सारे जहान से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। जब हमारा हिंदुस्तान इतना अच्छा है, मेरा सवाल मोदी शाह को है कि आप कौन होते हैं हमको हिंदुस्तान से निकालने वाले? जब 500 साल पुरानी बाबरी मस्जिद के डॉक्यूमेंट्स ने हम आपको पेश किया तो आपने रिजेक्ट कर दिया। तो आप लोग हमें क्या गारंटी देते हैं कि 50 साल पुराने अगर हम डॉक्यूमेंट्स पेश करेंगे तो आप लोग हमें हिंदुस्तानी साबित करेंगे? ये आप लोग सब आपका ड्रामेबाज है। इतने रोज से आप ये जो NRC, NPR और CAA क्यों लेके आए? हिंदू मुसलमान को लड़ाने के लिए लेके आए। मगर मोदी शाह आपकी प्लानिंग पूरी गलत हो चुकी है। क्यों बोले तो अब हिंदू मुसलमान भाई भाई हो चुके हैं। अब हम लोग एक हैं। ये आप जो आवाम को देख रहे हैं, ये सिर्फ मुसलमान की आवाज़ नहीं है। यहाँ जो हर एक जो आंखों है वो हर एक आवाज़ के लिए वो आवाज़ उठा रही है। किसके वास्ते? हम लोग CAA को रिजेक्ट करते हैं, हम लोग NPR को रिजेक्ट करते हैं और हम NRC को रिजेक्ट करते हैं। तो हम लोग एहतजाज और विग्रेसली करना चाहते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी औरतें अपना घर छोड़ के, अपने बच्चों को लेके शाहीन बाग को रिक्रिएट करना चाहते हैं। हम बेंगलोर में, जैसे फ़िलहाल अभी फ्रेजर टाउन में भी ये एहतजाज हो रहा है, हम वहाँ भी जाएंगे। हम एहतजाज और ज़्यादा करेंगे क्योंकि हमें CAA, NRC और NPR नहीं चाहिए। हम संविधान को बचाना चाहते हैं। हमको ये नए रूल्स और रेगुलेशंस, नए लॉज नहीं चाहिए। जैसे 70 सालों से चल रहा था, हमें वैसा ही इंडिया चाहिए, वैसा ही भारत चाहिए। हम मिलकर रहना चाहते हैं, हमें डिवाइड एंड रूल पॉलिसी नहीं चाहिए। CAA से क्या नुकसान है? CAA से नुकसान यही है कि सब यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं। डिवाइड एंड रूल नहीं चलेगा यहाँ पे। हम मुसलमान, हिंदू, हर बच्चा, हर बूढ़ा सब एक हैं। यहाँ पे डिवाइड एंड रूल नहीं चलेगा। मोदी जी ये आप अपने तक ही रखें। RSS हैं, RSS के सीमित ही रखें, यहाँ तक के ना लेके आए, क्योंकि हम हार नहीं मानने वाले, हम फाइट करने वाले हैं। रोड पे आके ये बताना पड़ रहा है हमारे MP साहब को कि उन्होंने गलत फैसला किया है। हम इसे मानने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए आज हम सब यहाँ जमा होकर, देखिए यहाँ सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, तमाम ख़वातीन आ चुके हैं, पूरे रोड पे आ चुके हैं। तो मोदी जी आप क्या करेंगे? कहाँ तक लेके जाएंगे आप? ये आज हिंदुस्तान के अंदर जगह जगह आंदोलन शुरू हो चुका है। तमाम ख़वातीन घर से बाहर निकल चुकी हैं। आप कहाँ तक लेके जाके आखिर क्या करना चाहेंगे आप?
फरमाइए मैडम, यहाँ पर जो भी ख़वातीन आई हैं, क्या वो अपनी मर्ज़ी से आई हैं? हाँ, सब अपनी मर्ज़ी से आए हैं। ऐसा वक्त बना दिया है मोदी सरकार ने कि ख़ुद से जमा होने का वक्त, जो बाहर से एक थोड़ा सामान लेने के भी बाहर नहीं निकलती, ये सारे अपने जोश के साथ बाहर आई हैं। जब इंस्टेंट ट्रिपल तलाक का फैसला आया था तो हमने ना चाहते हुए भी उस फैसले को मान लिया था, क्योंकि हमारे जो उलमा लोग थे उन्होंने हम लोगों को तसल्ली दी थी कि इसका कुछ नहीं तो कुछ हल वो निकालेंगे। मगर इसके बाद ये हो गया कि मोदी सरकार को लगा कि इंस्टेंट ट्रिपल तलाक का मैंने मुद्दा उठाया, ये चुप से सुन के ले ली है मुस्लिम खवातीन। बाबरी मस्जिद के फैसले को भी चुप से उन लोगों ने सुन के लिया। तो चलो क्यों ना इनके जो हमारे बुनियादी हक है, जो हम लोग यहाँ रहना चाहते हैं, इसके ऊपर भी हल्ला वो बोल दिए, तो ये हम इसके लिए तो हम खामोश नहीं रहेंगे। यहाँ पर सुगरा खानम की सदारत में चामराजपेट में सबसे बड़ा एहतजाजी मुजाहरा मुनक़्क़द हुआ है। हज़ारों की तादाद में ख़वातीन हिस्सा लिए हुए हैं और एक आवाज़ में NRC, CAA और NPR की मुखालिफत कर रही हैं, मज़म्मत कर रही हैं। और जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाता तब तक इस एहतजाज को जारी रखने की बात बेंगलुरु की ख़वातीन कर रही हैं। कैमरामैन महेश के साथ रऊफ़ अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, बेंगलुरु। बिहार में NRC और NPR के खिलाफ एहतजाज करते हुए इंसानी जंजीर बनाई जाएगी। तकरीबन 1:30 बजे लेफ्ट और उसकी हिमायती पार्टियों के जरिए इंसानी जंजीर बनाने की शुरुआत होगी। पटना के बुद्धा पार्क से गांधी मैदान तक ये चेन बनाई जाएगी। NRC के खिलाफ बनाई जाने वाली इंसानी जंजीर में बड़ी तादाद में लोग शिरकत करने वाले हैं। लखनऊ में CAA और NRC के खिलाफ चल रहा ख्वातीन का एहतजाज करवटें बदल रहा है। हवन हो रहा है, कुरान खानी मुनज़्ज़म की जा रही है, वाहेगुरु का आशीर्वाद और प्रसाद लिया जा रहा है, लेकिन इसकी मकसदियत में कोई फ़र्क नहीं है। दस्तूर की हिफाजत की बात कल भी की जा रही थी, आज भी की जा रही है। पेश है लखनऊ से तारिक कंवर की खास रिपोर्ट। यह है लखनऊ का तारीखी घंटा घर, जिसने खवातीन एहतजाज के बाब में एक नई तारीख मरतब कर दी है। जिस तरह से इस एहतजाज ने शिद्दत अख्तियार की है, वो अरबाब सियासत को चौंकाने और उनकी नींद उड़ा देने के लिए काफ़ी है। हम लखनऊ के तारीखी घंटाघर पर मौजूद हैं। एक हफ्ता गुजर चुका है, लेकिन ये एहतजाज रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इस एहतजाज की शक्लें बदलती जा रही हैं। मैं बता दूं आपको, यहाँ पर कुरान मजीद पढ़ने का एहतमाम किया जा रहा है, दुआओं का एहतमाम किया जा रहा है। मैं दिखाता हूँ कि इस एहतजाज ने किस अंदाज से करवट बदली है और क्या सिमत और रफ्तार है। मैं अपने कैमरा पर्सन सरजीत से गुजारिश करूँगा कि वो दिखाएँ कि एहतजाज की मौजूदा शक्ल क्या है। देखिए, ये मंजरनामा गवाही दे रहा है उस एकता की जिसके लिए ये मुल्क मशहूर है। यहाँ हवन भी किया गया, सिख भाइयों ने वाहे गुरु के तराने और नारे भी बुलंद किए और कुरान खानी का एहतमाम करने के साथ साथ रोजे भी रखे गए। सारे मज़ाहिब के लोगों ने मिलजुल कर दस्तूर बचाने और एकता कायम रखने का अहद किया। साथ ही हुकूमत से अपनी रविश बदलने का मुतालबा किया। लोगों ने यहाँ नमाज पढ़ी, रोज़े में भी हैं कुछ औरतें, तो ये हमारा दस्तूर है ना। हम संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम सब एक हैं, इसमें एक कम्युनिटी नहीं है, सब भाई हैं और सबको फिक्र है अपनी संविधान बचाने की। यही है हम लोग का भी निवेदन, जो ये सब मुसलमान बहनें कह रही कि NRC को नहीं लाना चाहिए, तो यही मोदी जी से है रिक्वेस्ट कि वो संविधान को कायदे तरीके से लेके आएँ। संविधान को इस तरीके ना लाए कि एक को टारगेट किया जा रहा है, ऐसा ना करें। रजिस्टर बनाओ ना, आप रजिस्टर बनाना चाहते हैं, बहुत इच्छा आपकी है। बेरोजगारी के ऊपर रजिस्टर बनाइए। लोगों के कितने स्कूल शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे, उनके ऊपर बनाइए। कितने देश में रात को लोग भूखे सो जाते हैं, नौजवान हमारे आत्महत्याएं कर रहे हैं, उन पर रजिस्टर बनाइए। नीयत आप अच्छी रखिए, अच्छी नीयत से इसको लेके आइए। सब लोग, एक एक नागरिक इसको इस्तकबाल करेगा और आपको सलाम करेगा और सब आपको वोट डालेंगे। लोग कहते हैं कि जो लोग इस एहतजाज को मजहबी रंग देना चाहते हैं वो नाकाम हो जाएंगे, क्योंकि ये आवाज किसी मखसूस तबके के लोगों की नहीं बल्कि मुल्क से मोहब्बत करने वाले लोगों की है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए लखनऊ से तारिक कमर की रिपोर्ट।